देखिए नबीला, ये खत्ते के अंदर बहुत ही सीरियस एस्केलेशन है और मेरा ख्याल है हमने इसराइल और ईरान के दरमियान जिस तरह से पहले कशीदगी देखी है, उसमें से सबसे गैर मामूली सूरत हाल जो है वो इस हमले के अंदर देखते हैं। देखिए, पहले जो हमले होते थे उसमें बड़े महदूद पैमाने पर जो है वो एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती थी, सिर्फ चंद घंटों की होती थी, ड्रोन भिजवा दिए या इस तरह की जो टारगेटेड असैसिनेशन थी जो इसराइल करवा रहा था, या फिर जो ईरान के हमायत याफ्ता ग्रुप होते थे वो इसराइल के अंदर जो है वो कार्रवाइयां करते थे, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होती थी। ये समझिए कि आप तकरीबन एक पूरी जंग है जो इस वक्त जो है वो ईरान और इसराइल के दरमियान छिड़ चुकी है। हालांकि अभी ईरान ने इस पर रिस्पॉन्ड करना है, कुछ उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स का बताया है, लेकिन उसकी भी कॉन्फर्मेशन जो है वो की जा रही है। लेकिन आप ये देखिए कि अभी तक जो मालूमात है उनके मुताबिक 200 से ज्यादा जहाज थे जिन्होंने 100 से ज्यादा टारगेट्स को जो है वो अटैक किया। और ये ईरान के अंदर इसके अंदर जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, जो पाकदाराना इनकलाब, जिनको ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कहा जाता है, उनके हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। और भी अभी हम आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन ये बहुत एक एक्सटेंसिव किस्म का एक ऑल आउट फ्रंटल अटैक था ईरान के ऊपर जो इसराइल की तरफ से जो है वो किया गया है। और इसमें इसराइल ने जो जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो है वो ऐसा मालूम होता है कि उसको जवाब बनाकर किया है, जो कि बराह रास्त को इसराइल के लिए जो है वो कोई थ्रेट नहीं है। ईरान हमेशा से ये कहता आया है कि उसका जौहरी प्रोग्राम उसके अपने दिफा के लिए है या वो यूरेनियम की अफजूदगी करना चाहता है। अभी देखिए, दूसरी तरफ अमरीका और जो है वो ईरान के मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन ये धमकियां जो थी जो जौहरी मामलात के हवाले से थी, ये कुछ दिनों से शुरू हो चुकी थी। आपने गुज़िश्ता रोज देखा कि अमेरिका की तरफ से मीडिया रिपोर्ट भी आ गई जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा हमला हो सकता है। फिर अमेरिका ने अपने शहरियों को एडवाइजरी भी जारी कर दी और कल रात तक ख्याल ये था कि क्योंकि अगला राउंड इनका इतवार को होने जा रहा है, अब से ये तकरीबन 48 घंटे बाद जो छठा राउंड था, तो ख्याल ये था कि ये ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की एक कोशिश है जो कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से जो की जा रही है। और उसमें अमेरिका खुद फ्रंट पर नहीं आता, इसराइल को हमेशा फ्रंट पर रखा जाता है। तो ये ईरान पर उस जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, उस यूरेनियम की अफजूदगी को रोकने के हवाले से एक प्रेशर बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन तमाम मामलात का कहीं रात गए जो है वो ब्रेकडाउन हुआ है और उस ब्रेकडाउन के बाद इसराइल की तरफ से इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो मजीद एस्केलेट करने का फैसला हुआ है। और यही वजह है कि ये इतना बड़ा लार्ज स्केल अटैक जो है वो आपको जो है वो नजर आता है। अच्छा रहमान साहब, यकीनी तौर पर जिस तरह आपने भी फरमाया कि बड़ा लार्ज स्केल अटैक था ये, लेकिन मैं इस पर आपसे सवाल ही करना चाह रहा हूँ कि जितनी एक्यूरेसी से निशाना बनाया, और अब से कुछ देर पहले आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया है, तो इस एक्यूरेसी पे आप क्या कहेंगे? यानी उन्होंने जो जौहरी तनसीबात थी उनको भी निशाना बनाया, फिर जो उनकी क़यादत थी उनको भी निशाना बनाया? देखिए, इसमें आपको दोनों ममालिक की जो इस वक्त पोजीशन है उसको समझने की जरूरत है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है मिलिटरीली। ईरान कई दहाइयों से पाबंदियों का शिकार है। आप देखिए, वो अपने हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस तक नहीं कर पाते। उनके जो सदर का हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था उसके पीछे भी यही वजह आई थी कि उनके हेलीकॉप्टर के जो पार्ट्स होते हैं वो बाहर से मंगवाना पड़ते हैं। तो वो इस वजह से जो है वो जो अपना मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको भी शायद उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। मिसाइल टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत महदूद पैमाने की है, कुछ इंडिजिनस है जो उन्होंने खुद बनाई है, लेकिन ये को बहुत ज्यादा उनके पास जो है वो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल है जिसको अमेरिका की पूरी एक मिलिट्री कुव्वत की हिमायत भी हासिल है। उसके पास जदीद तरीन असलहा होता है, जदीद तरीन तैयारे हैं, रडार सिस्टम जो है वो उनके पास जदीद तरीन है, स्टेट ऑफ द आर्ट उनके पास जेट्स है। तो ये एक मुकाबला बनता नहीं है। ये आप समझ लीजिए कि दो टीमें हैं, तो और एक टीम जो है वो बहुत ही कोई मतलब नंबर 1 नंबर 2 टाइप जो है वो टीम है, और दूसरी तरफ जो है वो एक अंडरडॉग टीम है। वो अंडरडॉग टीम जो है वो बेचारी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से तो कोई एक आधा मैच जीत जाती है, लेकिन बहैसियत मजबूरी जो टेक्नोलॉजी, जो असलहा, जो सियासी कुव्वत, जो सिफारती कुव्वत अमेरिका की वजह से इसराइल के पास है, वो ईरान के पास नहीं है।
ईरान पाबंदियों का शिकार है, उसके लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, उसके जो इदारे हैं वो कहीं बाहर से जो है वो सामान नहीं मंगवा सकते। तो ये तमाम की तमाम जो है वो लड़ाई उन्होंने अपने सर पर ही जो है वो लड़नी है। और इसी वजह से आपको इसराइल के अंदर ये इसराइल के इन हमलों में और इससे पहले भी जो टारगेटेड असैसिनेशन की गई हैं, जो उन्होंने हमास के रहनुमाओं को भी निशाना बनाया था और ईरान के लोगों को निशाना बनाया था, तो वहां पर आपको इसी तरह से एक्यूरेसी नजर आती है। तो इस एक्यूरेसी की वजह कोई और नहीं है, सिंपल सी बात है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास एक्सेस है, जिसकी वजह से ये एक्यूरेसी आती है। रहमान, अभी आप कह रहे थे कि पेशगी इतलात थी, अमेरिका की जानिब से अपने शहरियों को एडवाइजरी जारी कर दी गई, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान मुज़ाकरात भी जारी हैं। ऐसे वक्त में आकर इसराइल की तरफ से ये हमला कर देना, और फिर मार्को रूबियो का बयान भी सामने आया कि इसराइल की जानिब से ये एकतरफा हमला किया गया है, अमेरिका का इसमें कोई लेना देना नहीं है। क्या अमेरिका की हिमायत, अमेरिका की रजामंदी के बगैर ये हमला हो सकता था? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अमेरिका और इसराइल जो है वो इस मामले को मिलकर ही आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि इसराइल को लगता है कि अगर तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से किसी एक मुल्क को खतरा है तो वो इसराइल है। ईरान ऐसे से अपनी आप ये इस कॉन्फ्लिक्ट को ये समझने के लिए जरूरी है कि ईरान इस वक्त जो न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या होता रहा है। ईरान जब से न्यूक्लियर हथियारों या यूरेनियम अफजूदगी, ईरान तो ये कहता है न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा, वो कह रहे हैं कि यूरेनियम की अफजूदगी की सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त से जो है वो अमेरिका उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को यही लगता रहा है कि अगर ईरान किसी रोज न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाब होता है तो इसका बराह रास्त निशाना जो है वो इसराइल होगा। और यही वजह है कि ओबामा के दौर के अंदर ईरान और इसराइल के दरमियान, ईरान और अमेरिका के दरमियान एक अरेंजमेंट तय पाई थी, जिसके तहत ईरान ने कुछ पाबंदियां हटाए जाने पर इस यूरेनियम की अफजूदगी को रोकने पर जो है वो रजामंदी जाहिर की थी। लेकिन उसके बाद इस माहदे का ब्रेकडाउन हो गया और उसके बाद ये माहदा जो है वो खत्म हो गया। ट्रंप ने आने के बाद ये कहा था कि वो इस माहदे को दोबारा से जो है वो शुरू करेंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बहुत सारे पूरे वेस्ट के ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसराइल के उनमें से सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसराइल को लगता है कि अगर किसी दिन ऐसा हुआ तो ये हथियार उसके खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे। इसराइल के खिलाफ जो बहुत सारे इस वक्त जो मुसल्लह गिरोह मशरिक़ वस्ता के अंदर कार्रवाइयां जारी रखे हुए, जिनमें हिज़्बुल्लाह, हमास, ये तमाम के तमाम जो गिरोह शामिल हैं, जिनको हम एक क्रिकेट कहते हैं, और भी बहुत सारे अरब ममालिक के अंदर ये ग्रुप है, उनके मुताबिक ये कहा जाता है कि ये ईरान के हमायत याफ्ता जो वो ग्रुप्स हैं। और इसीलिए आपने देखा कि जब मशरिक़ वस्ता के में इसराइल ने हमास के खिलाफ कार्रवाई की और ये जो गजा का मामला चल रहा है, तो इसमें और कोई मुसलमान मुल्क इस तरह से बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं था जिस तरह से ईरान था। और इसीलिए ईरान और इसराइल के दरमियान पहले भी हमसे एक एक्सचेंज देखा कि जहां पर जो है वो उनके दरमियान ये ड्रोन्स का जो है वो एक दूसरे पर हमले किए गए। तो ईरान का जो प्रोग्राम है इसको रोकने के लिए दोबारा से मुज़ाकरात का आगाज हुआ था। उसके 5 राउंड जो है वो हो चुके हुए थे, लेकिन अमेरिका को कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी कि ईरान रजामंद हो जाएगा यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर। और इसीलिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुज़िश्ता रात ये बयान उन्होंने दिया था कि मैं को बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूं कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर जो है वो आएगा। और ये इसराइल और ईरान मिलकर एक टैक्टिक बढ़ा रहे थे। आपने इसीलिए देखा कि IAEA ने, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने एक करारदाद भी मंजूर की और वो करारदाद एक क्लोज डोर सेशन में जो है मंजूर की गई, जिसमें तमाम मगरबी ममालिक ही थे, वेस्टर्न कंट्रीज ही थे, जिन्होंने जो है वो ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को कंडेम किया और ईरान की जो है वो मजम्मत की। लेकिन ये राउंड अभी चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका जो है वो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच के साथ जो है वो इस मामले को डील करना चाहता है, थोड़ा दबाव बढ़ाना चाहता है और थोड़ा ईरान को जो है वो मुआहदे के करीब लाना चाहता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि ऐसा लगता है कि ईरान ने ये प्रेशर जो है वो नहीं दिया और इसी वजह से उस पर प्रेशर बढ़ाने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो उसे कह लें भेजने के लिए जो है वो इसराइल ने इस कदर जो है वो लार्ज स्केल अटैक किया। अमेरिका तो जाहिर बात है वो खुद अभी तक अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि उसका इस हमले के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जाहिर बात है अमेरिका के बहुत सारे इस तरह के काम जो है वो इसराइल करता है और इसराइल खुद क्योंकि ईरान से थ्रेटेंड फील करता है, खतरा महसूस करता है और इसीलिए हमला इसराइल की तरफ से किया गया इस तरह।